जिला परिषद से चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार आप अपनी पत्नी को जिला परिषद से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, पूर्व में जो हम चुनाव लड़े थे उस समय हम बीमार थे और चुनाव कैंसिल हुआ, नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। उसके बाद में जनता जनार्दन के जबरदस्ती हम चुनाव लड़ने का मतलब था कि 4-5 दिन का समय मिला हमको। हम किसी के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाना, किसी को नहीं जाना एक बहुत बड़ा खराब नेचर लोगों को बुझाता है कि मेरे पास आए वहाँ नहीं है, इसलिए हम नहीं गए। चौक चौराहे पर जो भी हमारे मित्रगण हैं, जनता के जो लोग हैं, जो हमारे चाहते हैं, उन लोग से हमने कह जरूर दिया कि भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा बकुला छाप है, आप हमको जो मदद करना चाहिए करिए, क्योंकि हम बार बार आपके बीच में रहने वाले हैं, तो हम वोट आपसे क्या मांगे, आप उस लायक समझते हैं तो हमको करिए। दुर्भाग्य था, लोग हमको पूरा सहयोग किया, लेकिन मात्र 174 वोट हमको नहीं मिल पाई, जिसके चलते हम जिला परिषद हार गए। इस बार जो पत्नी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है मतलब फील्ड में? देखिए, हम जिस महा अनुभव लोग के साथ रहते हैं उनमें नारी शक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारे माननीय नेता, मैं बता देना भी चाहता हूं, चूंकि अभी कोई राजनीति हो नहीं रही है, जब चुनाव नॉमिनेशन हो जाता तो कहने में दिक्कत था। हम लोग आरसीपी बाबू के चरण कमलों पर ही चलते हैं और हम लोग, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार हैं, जो आधी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमको हुआ कि हमारी जो पत्नी जो है, मेरी पत्नी नहीं बल्कि वह एक राजनेता भी कह सकते हैं कि पूर्व में वह विश्वसूत्री सदस्य भी रह चुकी है, विद्यालय अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। इसलिए हम यह कहें कि हमारी पत्नी है तो उनके लिए यह अपमान का बात हो। तो हम नहीं, हमारी पत्नी नहीं, इस देश यानी एक देश की सबल नारी, जो एक राजनीतिक करने वाली नारी उर्मिला सिंह को हमने चुनाव लड़ाने। पंचायत में आपके घूमे हैं, मतलब कि फील्ड में यह आया कि आपकी पत्नी थोड़ा सा कोरोना काल में मतलब कुछ सेवा हुआ किए थे। देखिए, कोरोना काल में तो हम लोग जहाँ तक जो बना कर देते। इसके पहले जो कोरोना काल हुआ था उस समय हम जो इस विद्यालय में सेंटर, कोरोना सेंटर, इस सब जो बनाने का काम हुआ था, उसमें हम लोग घूम घूम करके नाश्ता पानी सब सैनिटाइजर जो भी बना हम लोगों ने दिया, हम लोगों का सहयोग किया और हम लोग यह भरसक प्रयास किए कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं। भ्रष्टाचार जो से चरम सीमा पर जो फैल रहा है, अगर आम जनता चुन के आपकी पत्नी को जिला परिषद बनाते हो तो किस तरह रोकिए? देखिए, भ्रष्टाचार तो किस भ्रष्टाचार के बारे में? जैसे बिचौलिया लोग फंड के पैसा भी खासकर घूस के मतलब कि जैसे खा जाते हैं पंचायत में, तो इसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, इसमें है आ बैल मुझे मार, यह जो है आ बैल मुझे मार। कारण होता है कि पंचायत चुनाव में आप भी जानते हैं कि पंचायत चुनाव को 4 भागों में बांटा गया। एक पंचायत प्रतिनिधि, दूसरा जो प्रखंड प्रतिनिधि जो आपको समिति चुन के जाते हैं प्रखंड के लिए, और तीसरा जो है आपको जिला परिषद। होता क्या है, हमारे जनता जनार्दन जो हैं उनको क्या लगता है, ये तो हमारे पूजनीय है, हमको नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम बोलते हैं, तो पहले हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पहले हम चाहते हैं कि भाई आपको माफ़ करिएगा, क्योंकि हमको कहने वाली बात नहीं होता है कि जब चुनाव आ गया, अभी चुनाव होगा पंचायत, अभी चुनाव होगा मुखिया जी का, अभी वार्ड का होगा, अभी सरपंच का होगा, और अभी आपको जिला परिषद का होगा, पंचायत समिति का होगा, पंच का होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि सब लोग, जब हम लोग चुनाव का मतदान मांगने जाते हैं, उन लोगों से भेंट करने जाते हैं, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि भैया अभी आपके लिए नहीं सोचे, जिला परिषद के लिए बात। अगर आम जनता चुन के आपकी पत्नी को जिला परिषद अगर बनाते हैं तो जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी कि जो एक के बाद में
जितना भी जिला परिषद लोग चुन कर गए हैं उन लोगों ने क्या काम किया और सही मामले में क्या काम होना चाहिए, तो यहाँ के जनता को भ्रष्टाचार मुक्त हम करेंगे, लेकिन उनको जिला परिषद का क्या औकात है, क्या कार्य है, कार्यकलाप से उनको हम अवगत कराएंगे। चूंकि आने वाला कोई भी अगर हमारे बाद में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जो आते हैं या कोई उनसे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उन जो जनता लोग मतदान बंधु हैं लोग हैं, उनको यह कहने का मौका नहीं मिले कि आप बात। अब जैसे बताइए, कहीं पर खूटा बलाते हैं, गाय ला दीजिए नहीं, और गाय लाइए और उसको सिकड़ या रस्सी नहीं लाइएगा तो गाय रहेगी, तो नहीं रहेगी। तो विधायक और मुखिया का चुनाव करिए, आप बीच वाला चुनाव का बाद के लिए सोचिए, तो क्या विकास होगी? जनता जनार्दन लोग हमको बतावे, ये तो अपने हम तो पहले बोले हैं कि आप बने मुझे मार, तो वो लोग अपने पहल को बता के अपने मार करते हैं। तो क्या क्या करें? इसके लिए उनको जागना होगा। गांधी जी भी बोले हैं, पहले तुम हारोगे, फिर तुमको हराया जाएगा, उसके बाद में तुम जीतोगे। आरसीपी सिंह को मतलब कि मंत्री बनाया गया है, आप क्या मतलब कि प्रदेशवासी को शुभकामना देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भाई आरसीपी बाबू गार्जियन हैं और उनसे हम लोगों को बिहार के धरती पर बहुत आशा है और वह करने वाले लोग हैं। आज तक जब आरसीपी बाबू और नीतीश जी का जब काम आता है तो पहले आप जान लीजिए कि हम समाज सुधार सेनानी पर पोस्ट से आते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको किसी भी पार्टी में समाज सुधार सेनानी पर पोस्ट नहीं मिला हुआ, तो यह पहला है जो आरसीपी बाबू का दिन है और माननीय मेरे नेता का दिन है। और रात दिन एकदम मेहनत करके हमारे जो माननीय अध्यक्ष है भाई जितेंद्र नीरज ने ही रात दिन बरोबर करके बहाना टीम पाया, हम लोगों को जोड़ने का काम किया और प्रखंड से लेकर के प्रदेश तक चुस्त एवं दुरुस्त बनाया, जिसमें कहीं भी कोई भी जो भी लोग हैं अपने मियाँ मिठू नहीं बनते, लेकिन इसमें 75% ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से पैसा की लालच नहीं है और वैसे ही लोग को इसमें लाया जा रहा है। अब पहले आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ही ऐसे नेता थे जिनको बिहारी बाबू कहा गया, हमारे नेता थे, हमारे ही नेता थे जिनको गुदरी का लाल कहा गया, हमारे ही नेता थे जिनको धरती पुत्र कहा गया। लेकिन आज का जो हमारे नीतीश बाबू हैं, यह समाज सुधारक नीतीश बाबू, इन्होंने और आरसीपी बाबू बहुत बड़े लोग हैं, आईएएस थे, उनकी बच्ची भी आईपीएस है। उन लोगों को सोच हुआ, उन लोग समझे, बिहार के धरती को समझे और यहाँ के लोगों को समझे और उन्होंने सोचा कि आखिर बिहार में इतना करने के बावजूद भी यहाँ से विकास क्यों नहीं हो रहा भाई, जो चाहिए सो क्यों नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों लोग कर रहा है। तो हम लोगों ने पाया, माने हमारे नेता पाए तो हम भी पाए, हमारे जितेंद्र भैया पाए तो हम भी पाए, तो हमारे जितेंद्र भैया पाए, हमारे प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी भी, सब लोग पाए। हम लोग का जब मनन हुआ तो हुआ कि भाई सबसे पहले बिहार को हम लोगों को सुधारना होगा, तो सुधारक एक टीम बना, समाज सुधार सेनानी। इस टीम का हम लोगों का मेन मकसद राजनीति करना नहीं है, हम किसी से वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा काम है कि आप गलत करिएगा, उसको हम विरोध नहीं करेंगे, हम आपको प्रेम से समझाएंगे। बाल विवाह है, हम क्या जाएंगे भैया, आप अपने बच्ची को शादी कम में करिएगा, या बच्ची बीमार पड़ेगी, अंडर एज शादी करना क्या क्या है, गुनाह है, समझा करके उनको सुधारने का काम करेंगे। नशा जो लोग पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, उनके घर पर जाएंगे, बहन को बोलेंगे, उनके पत्नी जो है कर देंगे, बहन तुम अपने जो है हस्बैंड को समझाओ, झगड़ा नहीं करो, तो प्रेम से समझाओ उनको, और प्रेम से समझा करके जब यह प्रेम से समझा करके सुधारा जाएगा तभी मामले में समाज सुधरेगा। और जब समाज सुधर जाएगा तो क्राइम नहीं होगा। कोई लड़का अगर छेड़ता है तो हम उसको दंडित नहीं करेंगे, केस नहीं,
हम उसको समझाएंगे भैया, तुमको अगर तुम्हारे बहन को ऐसा किया जाए, तुम्हारे बेटी को ऐसा किया, तुमको कैसा बुझाता? अगर तुमको तकलीफ होता है तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। अगर जब यह एहसास उस बच्चे को करा दिया जाएगा तो वह दिन दूर नहीं है कि बिहार के जितने मेरे युवा लोग हैं वह हर बहन को, हर बेटी को अपने बहन और बेटी के नज़र से देखेंगे। और जैसे यह नज़र आएगा, बिहार का एक स्वच्छ बिहार होगा। नहीं, इसलिए हम लोग इस पर लगे हुए हैं, हमारे नेता लगे हुए हैं, और आरसीपी बाबू बिहार के लिए करेंगे, वो करने वाले लोग हैं। और इसके लिए हम बिहार के सभी जनता को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि उनको जितना भी आशा है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हमारे माननीय नेता आरसीपी बाबू करेंगे और नीतीश बाबू करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आने से मेरा क्या पार्टी मजबूत होगी? देखिए, तो बड़े लोग की बात है, उतना बड़े तो हम लोग है नहीं, लेकिन ये बात तो जरूर है, उपेंद्र भाई आए हैं, हमारे नेता के समकक्ष के लोग हैं, तो पार्टी तो मजबूत होगी, नहीं होने का सवाल क्या है। और ये आप क्या जनता से, जिला परिषद में आपकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, हम जनता से एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप समाज को पहचानिए, नेता चुनिए और किसी चमचा को नहीं चुनिए, किसी ऐसे लोग को नहीं चुनिए कि जो आपको वोट लूटने के लिए आया है। ऐसे लोग को चुनिए जो आपके साथ रहा है, और हम दावा करते हैं कि हम हारे या जीते, हम इस क्षेत्र को नहीं छोड़े हैं और क्षेत्र में विकास करने का काम किए हैं। आप पता भी लगा सकते हैं, हम डंके के चोट पर कर रहे हैं कि जीता हुआ लोग जो काम नहीं किया है हमने किया है, और हमने किया है तो हमको मजदूरी लेने का भी हक है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि हमारे जनता जनार्दन जो लोग हैं मेरे मजदूरी देने में किसी तरह का कोताह नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग बेईमान नहीं है, बहुत ईमानदार हैं, और ईमानदार लोग किसी का मजदूरी नहीं रखता है। इसलिए हम क्या अपील करें दूसरा को? परिचय बताया जाए। देखिए, मेरा नाम तो रामाशंकर सिंह हुआ। और जिला परिषद के उम्मीदवार का नाम? नहीं, मेरा नाम रामाशंकर सिंह उर्फ भाई कृष्णा। अच्छा, और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम उर्मिला सिंह हुई। अच्छा, भाभी मतलब जिला परिषद? हाँ, वही चुनाव लड़ेंगे। पंचायत कौन सा है? देखिए, पंचायत 6 को इसमें। हाँ, वो तो मालूम। तो हम हरपुर नाग से हुए, हाँ, परतापुर हुआ, और मिर्जापुर हुआ, उसके बाद में आपको उजुलपुर हुआ, बखरी हुआ, कटार हुआ। लेकिन ये बेईमान क्या? लेकिन यह बेईमानी होगा कि हम कहें कि हम पंचायत हरपुर से आए, हम 6 पंचायत से आ रहे हैं भाई, हम 56 के लोग हैं, हम जिला परिषद 56 से आए हैं, हम किसी पंचायत से नहीं हैं, इसलिए ये भी बात हमको नहीं पता सही। चलिए, जिला परिषद 56 के लोग हैं, उन्हें मैं आपको विश्वकर्मा पूजा एवं तीज पावन तीज पर्व भी आ रही है माताओं का, तो केवल विश्वकर्मा पूजा का दिन तो बेईमानी होगा भाई, तीज पर्व का भी है, फिर दशहरा है। जैसे मैं बाबा विश्वकर्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को बचा करके स्वच्छ रखें और इनको अपना अधिक से अधिक आशीर्वाद दें। भोलेनाथ का पर्व तीज है, मैं भोलेनाथ से यह प्रार्थना करेंगे कि वह जितना भी इस क्षेत्र के माताएं हैं उनको यह सुबुद्धि दे कि शंकर भगवान और पार्वती की उनकी जुड़ी बनी रहे। और बाद में माता तो है ही है, आदिशक्ति माता जगदम्बा का जो दशहरा है उसमें तो वो जय जय कराएंगे ही, इसलिए हम चाहेंगे कि सब कोई को वह शुभकामना है दें और उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका, माता का यही कृपा हो।